बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दाल चावल की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनती है। दाल चावल जो है वो एक फेमस स्ट्रीट फूड आइटम भी है। तो मेरे ख्याल में तो हर किसी को ही पसंद होते हैं, हर घर में बहुत शौक़ से बनाए और खाए जाते होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे दाल, और उसके साथ सिंपल बॉयल्ड राइस बनाएंगे। तो ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा दाल की तरफ होगा। तो लेकिन बॉयल्ड राइस जो है उसमें भी मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। इसमें कुछ हम इंग्रेडिएंट्स इस तरह के डालेंगे जो हमारी दाल चावल को चार चांद लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद प्रेशर कुकर। सबसे पहले हम दाल को बॉयल करेंगे। तो प्रेशर कुकर में तकरीबन मैं 1.5 लीटर पानी डाल दूँगी। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसमें डालनी है 1 चाय का चम्मच नमक, और एक चौथाई चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे। बस ये 2 चीज़ें डाल के हमने इसको थोड़ा सा पानी को मज़ीद गर्म करना है। और उसके बाद ये मैंने ले लिया आधा किलो चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये मैंने डाल देना है प्रेशर में, और उसके बाद प्रेशर को बंद करके तो 2 से 3 मिनट तक मैंने चूल्हा तेज़ कर देना है। और जब इसकी सीटी बोलना शुरू हो गई तो 8 से 10 मिनट मैंने टाइम देना है। तो 10 मिनट में हमारी ये दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट जो है वो मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं एक पैन में आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देनी है, और दरमियानी आग पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है, लाइट ब्राउन। अब इसमें मैंने डालना है 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक। ये डाल के तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं, जिसमें मैंने आधा चाय का चम्मच हल्दी, और आधा ही चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, और 1 ही चाय का चम्मच कसूरी मेथी। से बहुत मज़े का टेस्ट आता है, ये आप लाजमी ऐड करें इसमें। तो ये डाल के फिर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है इसमें, ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। अच्छा, नमक मैंने आधा चाय का चम्मच इसलिए डाला है क्योंकि बॉयल करते हुए भी नमक मैंने डाला था। तो यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का टमाटर जो है ये मैंने काट के डाल दिया है। अगर मीडियम साइज़ की हो तो 2 आप ऐड कर सकते हैं। टमाटर डालने के बाद हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इतना हमने इसको भूनना है कि ये जो टमाटर और प्याज है बिल्कुल गायब हो जाए। और तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा मसाला जो है ये बन चुका है, और तेल जो है ये भी बाहर आ चुका है। अच्छा, तेल जब मसाले से अलहदा हो जाए ना तो ये साइन होता है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसमें दाल ऐड कर देंगे, थोड़ी थोड़ी करके सारी डाल देंगे। और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बच गया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक अहम जो स्टेप है ये आपने ज़रूरी करना है। दाल जो है वो बॉयल होने लग गई है, तो यहाँ पे अब इसको हमने गोटा लगाना है। तो यहाँ पे आप या फिर दाल घोटना जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह का ले लें, या फिर लकड़ी का चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाल को हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस 1-2 से 3 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है, ताकि दाल जो है वो यकजान हो जाए। दाल जो कि हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हुई थी, तो यहाँ पे बिल्कुल यकजान हो चुकी है। और मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसके साथ बॉयल्ड राइस बना रही हूँ। तो बॉयल्ड राइस के साथ जो दाल होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ हरे मसाले, जिसमें 2 से 3 हरी मिर्चें और हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दूँगी। और इसके बाद ये आधा चाय का चम्मच मैं गरम मसाला इसमें डालूँगी। और नेक्स्ट जो इसमें मैंने एक चीज़ डालनी है वो मैं समझती हूँ कि इस दाल की जान होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया है कनौर क्यूब। आप कनौर क्यूब अगर आपके पास है तो ये डाल सकते हैं, नहीं तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो कनौर क्यूब डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट का दम दे के तो हम इस चूल्हे को बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं चावल उबालने की तरफ। यहाँ पे एक पतीले में मैंने पानी ले लिया। तो पानी जितने मैं चावल बना रही हूँ उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। तो 1 चाय का चम्मच मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसमें, और 1 खाने का चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी। अगर और नमक इसमें डालने की ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर और डालूँगी। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें जो डालेंगे ना 1 खाने का चम्मच भर के सिरका आप हमेशा बॉयल्ड राइस में डालें, इससे चावल जुड़ते नहीं हैं बल्कि खिले खिले चावल पकते हैं। आप एंड पे देखिएगा।
तो ये चीज़ें डालने के बाद जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, उबलने के तकरीबन करीब करीब हो, तो फिर मैंने यहाँ पे लिए एक तकरीबन 3 पाव चावल है। इनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। चावल डालने के बाद हमने इनको इतना उबालना है कि एक कनी चावल कच्चे रह जाए। यहाँ पे हमारे जो चावल हैं ये तकरीबन हो चुके हैं, और अब मैं इनको किसी स्ट्रेनर की मदद से इसका जो पानी है वो निकाल लूँगी। तो उसके बाद फिर हम इसको दम देते हैं। तो यहाँ पे पतीला मैंने खाली कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड कर देना है इसमें सबसे नीचे इसकी सरफेस पे, ताकि जब भी आप बनाएं चावल तो आप अगर थोड़ा सा तेल और पानी डाल लेते हैं ना, तो इस तरह से चावल आपके नीचे नहीं लगेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चावल मैंने ऐड कर लिए। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल और 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो पानी डाल के, तो मैंने इनको 10 से 12 मिनट का दम दे देना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे जो है चावल तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं, और अब हम देखते हैं कि चावलों की क्या सूरत हाल है और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल जो है वो बिल्कुल तैयार है हमारे। तो चावलों का भी अपना अपना हिसाब होता है, कुछ चावल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ चावल जो है वो जल्दी भी गल जाते हैं। तो आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल बहुत ही खिले खिले से बने हैं। तो इसको अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ करके फिर हम डिश आउट करते हैं इसको। और यहाँ पे मैं एक सर्विंग प्लेट में जो दाल है वो डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल जो है वो बनती है। तो मेरे कहने पे आप इसको प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चावल जो है ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खिले खिले चावल हैं। कोई भी चावल जो है वो जैसे जुड़ जाते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक मैं सर्विंग सजेशन भी आपको दे रही हूँ। सर्विंग प्लेट में मैंने थोड़े से चावल और उसके ऊपर दाल ऐड किया, और साथ कुछ धनिया पुदीना और हरी मिर्चें ये मैंने ऐड कर दी हैं। और उसके बाद जो हमने चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है लेमन। लेमन और हरी मिर्चें इस डिश की जान है। ठीक है, तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है, और इस तरह से आप सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं ये वाले दाल चावल। तो प्लीज़ आप इसको रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, और बहुत ही यूनिक तरीके से एक बनने वाली रेसिपी है। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो रेसिपी है ये अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।